आज हम शुरू करेंगे अपना नया यूनिट जो कि आपके सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक इंटरफेस है कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर्स पे जितने भी सारे काम होने हैं, ठीक है, जैसे फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, बाकी हार्डवेयर्स को मैनेज करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो वैसे ही हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। तो यहाँ पे नेटवर्क क्या है वो भी आपने पढ़ा है पहले। तो नेटवर्क क्या है, जब आपने दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ के उसमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है एक जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो आप उसको पहले नेटवर्क के थ्रू जोड़ते हैं, तभी आपकी वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, जो सॉफ्टवेयर आपके नेटवर्किंग में हेल्प करता है, नेटवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करता है, उसको आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है नेटवर्किंग का। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं नेटवर्किंग है क्या। वैसे हमने पहले भी किया हुआ है, जस्ट रिविजन। तो इन द वर्ड ऑफ कंप्यूटर, networking is a practice of linking two or more computing devices together in order to share resources, exchange of files, or allow electronic communication. तो कंप्यूटर जगत में अगर हम बात करें, नेटवर्किंग एक अभ्यास है। कैसा अभ्यास, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में लिंक करने का। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जितनी भी आपकी उन दो डिवाइसेस के बीच में, ताकि उन दो डिवाइसेस के बीच में आपकी फाइल्स एक्सचेंज हो सके या फिर किसी भी प्रकार की और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सके। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ठीक है, तो नेटवर्किंग से हमारा सिंपल सा मतलब है कि दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना ताकि वो अपनी रिसोर्सेज शेयर कर सके, फाइल्स एक्सचेंज कर सके और किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अलाउ कर सके। Networking involves designing, implementing, upgrading, managing the computer network. तो अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है आपका। इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती है, जैसे कि आपने किस तरीके का नेटवर्क डिज़ाइन करना है कंप्यूटर्स के बीच में, कैसे आपने जो नेटवर्क डिज़ाइन किया है उसको कैसे आपने लागू करना है। इन केस आपको कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो उसको आप, उस नेटवर्क को आप कैसे अपग्रेड करोगे। ठीक है, और जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया है वो सही तरीके से कार्य करे, उसको किस तरीके से आप मैनेज करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी नेटवर्किंग में आती है। ठीक है, तो ये है नेटवर्किंग आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है यहाँ पे, तो अगर हम इन जनरल बात करें कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, संस्थाएं हैं, चाहे वो आपका कोई कंपनी है, चाहे आपकी कोई आपका स्कूल है, कॉलेज है, हर जगह पे आज के टाइम में कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी संस्था का एक हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर आज के ज़माने में। तो ये जो कंप्यूटर है, अगर आप किसी एक बिल्डिंग में, मान लो आपका कोई स्कूल है, स्कूल में आपके पास कंप्यूटर्स है, तो हो सकता है वो सेम बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, और हर एक कंप्यूटर अपना अलग अलग से कार्य कर रहा है। इन केस कि आपका नेटवर्किंग नहीं है
तो क्या हो सकता है कि एक ही काम आपका बार बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि एक बिल्डिंग में किसी एक फ्लोर पे एक कंप्यूटर पे वो काम हो चुका है। एक कैलकुलेशन शीट, मान लो आपने कोई एक कैलकुलेशन शीट ही बनानी है, ठीक है। किसी कंप्यूटर पे वो कैलकुलेशन शीट ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। अब उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पे भी सेम कैलकुलेशन शीट की ज़रूरत है। तो क्या हुआ कि ये अगर आपके कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़े हैं तो क्या करना होगा, उस दूसरे फ्लोर पे भी उस कैलकुलेशन शीट को दोबारा से बनाना होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक ही काम जो है आपका वो बार बार हो गया। अब ये जो एक काम बार बार हुआ, इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ में जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में जुड़ा होगा तो जो कैलकुलेशन शीट आपने फ्लोर 1 पे बनाई होगी वही कैलकुलेशन शीट आप नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हो फ्लोर 2 पे भी, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो हमारे पास है इसकी, वो इस तरीके से है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स and peripherals connected by communication facilities for exchanging information and sharing resources। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का एक इंटरकनेक्शन है, ठीक है। और साथ ही साथ उस कंप्यूटर के साथ में जो और डिवाइसेस जुड़े हैं उनका भी इंटरकनेक्शन है। ये इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है ताकि इनके बीच में जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सचेंज कर सको और उस जितने भी रिसोर्सेज लगे हैं उसको आप शेयर कर सको, ठीक है। तो सिंपल सा कंप्यूटर नेटवर्क एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर और उसके साथ में लगे जितने भी पेरिफेरल्स हैं उनका इंटरकनेक्शन है, ठीक है। A computer network can be anything ranging from two interconnected computers to thousands of interconnected computers। तो आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो सकता है, सिर्फ 2 कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन भी हो सकता है या फिर हज़ारों कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन भी हो सकता है। चाहे आपके 2 कंप्यूटर्स ही आपस में जुड़े हो वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। या फिर चाहे आपके हज़ारों कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू नेटवर्किंग, तो वो भी क्या है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। इन अदर वर्ड्स, a computer network is interconnection of geographically distributed multiple computers so that a meaningful transmission and exchange of information may take place among them। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जियोग्राफिकली का मतलब जो अलग अलग जगह पे आपके कंप्यूटर्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनका इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क, ताकि हम उन कंप्यूटर्स से जो कि अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है उनमें से हम कोई एक, जब भी हमने उसमें से कोई इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो उनमें से हम एक कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। मींस जियोग्राफिकली जितने भी आपके कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो एक देश में है, चाहे वो एक शहर में है, या फिर वो देश के बाहर है, या फिर दुनिया में कहीं पे भी प्रेजेंट है, तो इन कंप्यूटर में जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, एक्सचेंज करने के बाद हम क्या निकाल सके वहाँ से, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ये डायग्राम में कंप्यूटर नेटवर्क दिखाया गया है यहाँ पे कि कितने कैसे कैसे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट है आपका, इंटरनेट में आपके आगे रूटर जुड़ा है, वाईफाई रूटर जुड़ा है, स्विच जुड़ा है, और ये स्विच जुड़ा है, दूसरा स्विच जुड़ा है, ठीक है।
ये साथ में रूटर के साथ में आपका सर्वर भी जुड़ा है, ठीक है। इस स्विच के साथ में आपके ये 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और इस स्विच के साथ में आपका एक ये वाला कंप्यूटर जुड़ा है और एक ये वाला कंप्यूटर जुड़ा है, ठीक है। इस कंप्यूटर के साथ में ये पेरिफेरल डिवाइसेस है, स्कैनर और प्रिंटर, और इस कंप्यूटर के साथ में आपका ये टेलीफोन जुड़ा हुआ है, ठीक है। फ़ोन लाइन टू एक्सेस इंटरनेट। इस स्विच के साथ में यहाँ पे सिर्फ ये टेलीफोन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका वाईफाई यहाँ पे रूटर है। वाईफाई का मतलब है वायरलेस जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लैपटॉप्स है और ये स्मार्टफोन है। ये इस वाईफाई रूटर के साथ में आपके ये लैपटॉप और ये स्मार्टफोन आपका कनेक्टेड है नेटवर्किंग में, ठीक है। तो ये सारे का सारा इस तरीके से ये अलग अलग जगह पर आपके जितने भी कंप्यूटर प्रेजेंट है ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं से इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। जब ये आपस में इंटर कनेक्टेड है तब जाके आप इससे अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने किसी भी नेटवर्क से कहीं से भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, आप ऐसे नेटवर्किंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो और एक मीनिंगफुल ट्रांसमिशन यहाँ पे टेक प्लेस हो सकती है, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड आपका टॉपिक। होप कि आपको ये समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।